जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ, इनके पहले हमने प्रश्न 1 प्रश्न 2 हल कर दिए हैं, यानी पार्ट 1 वीडियो में आप लोग देख लीजिए या पार्ट 2 में, ठीक है ना बाबू। और अभी हम ये प्रश्न 3 हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 3 में जो प्रश्न दिया हुआ इनको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बाबू। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी सवाल है और हम आप लोग को अच्छी तरह से बताएंगे, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन की तरफ से, ठीक है ना। तो हमने प्रश्न इस टाइप से उतार लिए हैं, इनको हम हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना बाबू। तो हल कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ 3/4, तो इनको सबसे पहले हमने लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग को समझना होगा बाबू, साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो हमको पता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, आपको ये सूत्र याद रखना होगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। ये सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। आप चाहे तो इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। लंब जो मान होता है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमको लंब भी मालूम है कर्ण मालूम है, तो निकालना है क्या, आधार तीसरा। तो आप इनको पहले फिगर बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम एक फिगर बना लेते हैं इनका, ठीक है ना। जैसे कि एक त्रिभुज बना दिए इस टाइप से, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसका मान हमने ए रख दिए, इसका मान बी रख दिए, इसका मान सी रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। लंब ए दे रहा है तो ए के सामने भुजा क्या होता है, लंब। लंब मेरा कितना हुआ 3, तो यहाँ पे हमने 3 बैठा देते हैं। और कर्ण ये दिया हुआ, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, ये भी बैठा दिए। तो चौथा क्या निकालना, आधार। जब लंब दिया हुआ कर्ण दिया तो हमको आधार निकालना है, तो सूत्र लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना होगा आप लोग को, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरा सूत्र होता है, फार्मूला। तो आप चाहे तो करने की जगह में AC का स्क्वायर करके AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर भी बैठा सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको कर्ण क्या दिया है बाबू लिख देते हैं। तो ये कर्ण दिया है 4, ठीक है ना, तो इनका स्क्वायर कर दिए बराबर। लंब क्या दिया बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार दिया नहीं है, ये भी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार इस टाइप से, ठीक है ना। आपको यही फार्मूला में सारे 8.1 का जितने भी सूत्र वो मतलब सवाल है 8.1 में, तो वो सारे के सारे सवाल इसी फार्मूला पे हल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, कर्ण ये 4 का वर्ग कितना होता है बाबू, सबसे पहले 4 का वर्ग अगर तोड़ोगे तो 16 होता है बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस आधार, तो आधार निकालना है हमको, ठीक है ना। यही लिख देते हैं आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, आधार का स्क्वायर पहले लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये निकालना है, ठीक है ना। अगर आधार का स्क्वायर बराबर करते हैं तो 16 को पहले लेते हैं, प्लस में 9 तो इस बार हो जाएगा माइनस में 9, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, और आधार बराबर करते हैं, स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। 16 में 9 गया 7, ठीक है ना, ये रूट भी चढ़ गया मेरा। तो आधार कितना आया, रूट अंदर 7, तो यहाँ बैठा देते हैं रूट अंदर 7, क्योंकि ए वाले भुजा कर रहा था ना यहाँ पे ए, तो इस हिसाब से ए यहाँ रखे तो इनकी ही कोण बनता है। इनके सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। तो जिस पे कोण बने वो मेरा क्या होता है, आधार। सिर्फ यहाँ देखना है साइन के बगल में दिया हुआ है, ये एंगल इस त्रिभुज में दर्शाएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये हो गया। अब इनका मान कह रहा है क्या निकालने के लिए, यहाँ देखिए कोस ए और टेन ए का मान, तो ये मान निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं कोस ए और टेन ए का मान, ठीक है ना बाबू। यहाँ तो मान निकालना होगा हमको सबसे पहले, तो मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कोस ए, तो हमको कोस ए का सूत्र क्या होता है बाबू, ये लिख देते हैं कोस थीटा का सूत्र। यहाँ ध्यान देना, कोस आधार बटे कर्ण, तो इसको लिख देते हैं। आप लोग उसको याद रख लीजिए, सही आएगा, काम आएगा आप लोगों को। आधार बटे क्या होता है, कर्ण, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है बाबू आप लोग के लिए। आधार
अब आधार क्या है इसमें समझिए, जिस एंगल पे ये दो ए है यहाँ ना, यही एक को दर्शाना है, आपको दिखना है ए यहाँ पे, तो ये जिस एंगल पे कौन बने वही मेरा आधार होता है भुजा, ठीक है ना। इनके सामने वाली तो लंब हो जाता है, 90 के सामने वाले कर्ण होता है, ठीक है ना। तो आधार मेरा कितना है, √7, ये याद रखना। और कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, ये तो 4 तो 4, ये हो गया मेरा। और 10a का भी मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 10a बराबर, 10 का सूत्र क्या होता है आपको सूत्र याद रखना, 10 का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हम लिख देते हैं लंब बटे क्या होता है वो आधार, ठीक है ना। इस टाइप से हमने लिख दी यहाँ पे। अब लंब क्या है तो ये ध्यान देना होगा, लंब इनके सामने वाली भुजा, कौन के सामने वाली भुजा लंब होता है ना, ठीक है ना। तो लंब मेरा 3 दिया हुआ है और आधार जो होता है ये √7, ये मेरा दिया हुआ, ठीक है ना। इस टाइप से प्रश्न 3 मेरा हल हो गए, ठीक है बाबू। तो अब प्रश्न 4 हल करते हैं। प्रश्न 4 मेरा इस प्रकार से है, कह रहा कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस टाइप से प्रश्न दिया हुआ है, हमने प्रश्न ऑलरेडी इनमें कॉपी में उतार रखे हैं। जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी अवश्य बजिए, ताकि चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टाइप से दिया हुआ है, तो हम इनको हल कर लेते हैं बाबू, ठीक है ना। तो कह रहा है 15 कोट a बराबर 8, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 15 COT कोट a बराबर कितना दिया बाबू 8। तो हमको पता है कि अगर कोट a बराबर निकालेंगे तो 8 यहाँ रह जाएगा, 15 जो यहाँ डिवाइड यानी भाग में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो इनसे हमको पता चलता है यहाँ पे कि कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू। तो कोट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ से ध्यान देना, आधार बटे लंब। क्या होता है मेरा आधार बटे, यहाँ लिख देते हैं आधार बटे लंब। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चित्र बनाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, बना दिए तो और भी अच्छी बात है। हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, बाद में चित्र बना के भी दिखा देते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये मेरा आधार है 8, लंब कितना है बाबू 15। तो मेरा तीसरा जो क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, क्योंकि आधार लंब दिया हुआ तो हमको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ लिख देते हैं चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, ये हमने लगा दिए, ठीक है ना। इनका सूत्र होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना होगा आप लोग को। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस टाइप से मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना होगा आप लोग को, कर्ण तो कर्ण दिया नहीं है तो इनको निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो लंब दिया है बाबू कितना, लंब 15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 इसका स्क्वायर, प्लस आधार दिया है बाबू कितना 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग, ठीक है ना। इस टाइप से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ध्यान देना 15 के 2 बार करेंगे 15 गुना 15, तो आप लोग इस टाइप से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 गुना 15, 15 गुना 15 कितना होता है 25, 25 हंस ले 2, 5 1 का 5 2 7, और 5 1 का 5 1 की 1 5, 7 5 12 2 1 2, यानी 225 होता है। कितना होता है 225, यहाँ पे आप लोग ले लीजिए, प्लस 8 का 8 8 64, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना कर्ण का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, 5 4 कितना होता है 9, और 6 2 8 और 2 मतलब 289, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर करेंगे तो क्या होगा बाबू, इनका कर्ण बराबर करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है 289 का वर्गमूल बाबू 17 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। तो कर्ण मेरा क्या निकल गया बाबू, यहाँ लिख देते हैं कर्ण बराबर क्या निकल गया 17, ठीक है ना। ये तो आपको हम बोले तो फिगर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बना लेते हैं, जैसे कि ये मेरा फिगर हो गया, ठीक है ना इनका। अब यहाँ पे हमने ए डाल दिया मान, ठीक है ना। उसी तरह ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, तो कर्ण क्या निकला मेरा 17, ये निकल गए। अब देखिए यहाँ पे करा क्या कोट ए, मतलब ए वाली भुजा, तो ए हमने यहाँ पे दिए हैं इस एंगल पे, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब, तो लंब मेरा कितना दिया हुआ लंब 15, तो यहाँ पे हमने 15 बैठा दिए।
कोई दिक्कत। आधार ये मेरा 8 दिया हो तो 8 बैठा दिए, इस टाइप से। अब प्रश्न एक में क्या करा है, साइन ए और सेक ए का मान, तो हमने साइन ए और सेक ए का मान यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं साइन ए और सेक ए का मान, ठीक है ना, सेक ए का मान इस टाइप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन ए का सूत्र क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। यहाँ ध्यान, कौन ए हो रहा है ना, ये ध्यान देना, ए के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, लंब। लंब कितना दिया बाबू, 15। और कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजा 15/17। एक तो हो गया ये साइन ए का, दूसरा क्या निकालेंगे, सेक ए का। तो आप लोग सूत्र को भी याद रखिए, ठीक है ना। सूत्र जब तक याद नहीं रखिएगा तो सवाल कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है ना बाबू। और सेक, जैसे सेक ए, तो सेक ए का सूत्र क्या देंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे, कर्ण बटे क्या होता है, आधार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना ए आ रहा है, तो ए तो कर्ण तो मेरा ए से भी 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण दिन 17। आधार क्या होता है, जिसपे कोण बने वही वाला भुजा क्या होता है, आधार मेरा। तो आधार क्या दिया हुआ, 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ये हमारा प्रश्न चौथा भी हल हो गए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।